नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बनी आपका स्वागत करता है आज के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे बैंक निफ्टी से। दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी आज दोनों ही गैप अप खुले थे। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा गैप अप था एंड कल की वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है इस लेवल के अराउंड, अगर ये 44,100 इस लेवल के आसपास वेट करता है, फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एंड दोस्तों एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर देखेंगे 2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा। एक फास्ट मोमेंटम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट के अंदर। मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे पुट शॉर्ट करके रखी हुई है जो मैं पोजीशन लेके जा चुका हूँ। टारगेट हमने रखा समवेयर अराउंड इस गैप क्लोजिंग के आसपास एंड हम एग्जैक्टली राउंड लेवल 44,500 के आसपास आ चुके हैं। दोस्तों मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं, हर चीज़ को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे जो आपकी ट्रेंड लाइन थी जो कंटिन्यूसली चलती आ रही थी, उसका हमने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन का एंड उसके आसपास ही हमने क्लोजिंग दी है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन मार्केट के अंदर। बहुत टाइम के बाद मार्केट के अंदर फिर से बायर्स आए हैं, एक अच्छा हमें मोमेंटम मिला है। कल की वीडियो में मैंने यही कहा था कि मार्केट में मोमेंटम पेंडिंग है बहुत टाइम से, बिकॉज मार्केट अगर देखेंगे 3-4 दिनों से कहीं नहीं जा रहा था। गैप अप खुल रहा था, गैप डाउन खुल रहा था, पर इंट्राडे में कोई मूवमेंट नहीं थी। तो मार्केट के अंदर एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। बहुत टाइम के बाद ये मोमेंटम आया है एंड चांसेस आर कल हमारी जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बट किस केस में वो आपको ध्यान रखना है। कल के लिए टारगेट हम 45,000 के आसपास रखने वाले हैं। रीज़न बीइंग अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल को क्रॉस कर देता है 44,500 को, तो इसके लिए जो अगली रेजिस्टेंस है वो है 44,750 का लेवल। बट ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ देखेंगे हमें मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी, तो मार्केट यहाँ वेट नहीं करने वाला और डायरेक्टली इस लेवल को भी क्रॉस कर देगा। तो चांसेस आ रही है 44,900, 950 एंड 45,000 तक के लेवल भी जा सकता है ये कल के दिन। बट कंडीशन ये है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा इसी पॉजिटिव रेंज के आसपास। एग्जैक्टली अगर 15 मिनट्स में देखेंगे यहाँ पे आप किस फेस में ट्रेड कर सकते हैं। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है 44,500 से लेकर 44,350 इसी रेंज के अंदर अगर खुल जाता है, दो केस बनते हैं। अगर मार्केट खुलते ही साथ 44,500 क्रॉस कर देता है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम रखने वाले 44,800 900 का लेवल। चांसेस आर कि सुबह का जो मोमेंटम होगा 12 बजे के बाद ही फेड आउट हो जाए, बिकॉज कल वीकली एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है मार्केट के अंदर। जितने लोग प्रॉफिट के अंदर होंगे वो सेल ऑफ भी करेंगे। तो 12 बजे के बाद क्या होगा, जितना ही बाय मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट फेड हो सकता है एंड मार्केट समवेयर अराउंड 44,700 या 600 के आसपास आके क्लोज हो सकता है। इसका मतलब कल के दिन आपको कुछ इस टाइप के कैंडल देखने को मिल सकती है अगर मोमेंटम मॉर्निंग में चलता है। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ही इसी रेंज के अंदर बना रहता है, मान लीजिए 11:30 12 बजे तक अगर इसी रेंज के अंदर रहता है एंड फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में, तो फिर यहाँ पे टारगेट्स हम सीधा 44,900 45,000 तक प्लान कर सकते हैं, बिकॉज जो सेकेंड हाफ को मोमेंटम होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि फेड आउट होगा। मार्केट जितना यहाँ पे स्क्वीज होता जाएगा एंड फिर जो ब्रेकआउट करेगा वो बहुत अच्छा मोमेंटम होने वाला है। जैसे कि आज के दिन था, मार्केट बहुत देर तक एक लेवल के आसपास वेट करता रहा एंड उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। 44,500 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। रीज़न बीइंग यहीं पे आपका पिछला हाई बना हुआ है मार्केट का। अगर ये क्रॉस हो जाता है मार्केट के अंदर तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मार्केट फिर अप ट्रेंड में हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ यही एक हाई पेंडिंग है। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो इसका मीन्स मार्केट में बायर्स ने कंट्रोल फिर से ले लिया है। स्लो एंड स्टेडी मार्केट फिर ऊपर जाता रहेगा। कल के दिन आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग का प्लान करना है तो 12 बजे के बाद प्लान कर सकता है। 12 बजे के बाद जनरली प्रीमियम डीके सारे हो चुके होंगे। 12 बजे के बाद अगर यहाँ मोमेंटम होता है मार्केट के अंदर रेंज के बाद, तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मोमेंटम मॉर्निंग में ही हो जाता है तो आप यहाँ पे पुट शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। अगर किसी ने कॉल बाइंग करनी है तो क्वांटिटी कम रखिएगा, बिकॉज प्रीमियम डीके होते रहेंगे। हल्का सा भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में आया तो जितना आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा ना एकदम से लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, बिकॉज चांसेस आर कि जिस समय मार्केट ने मूव किया है एक गैप अप भी खुल सकता है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 44,500 के ऊपर समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास, तो एक पुल बैक की वेट करने वाले हैं हम पहले।
स्मॉल पुल बैक के बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा होगा तो हम यहाँ बाइंग का प्लान करने वाले हैं। इस केस में भी आप बाइंग का प्लान कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मार्केट समवेयर अराउंड इसी लेवल पे खुल गया, 44,600, 550 का लेवल। पुल बैक के बाद अगर ये 44,500, 450 इन लेवल्स के आसपास कोई आपको हैमर कैंडल बना दे ग्रीन कलर में, या फिर कोई ग्रीन कलर कैंडल बन जाए पॉजिटिव टाइप की, इसका जब ब्रेकआउट हो रहा होगा तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ परचेज कर सकते हैं। एंड जब ये डे का हाई क्रॉस कर रहा होगा, मतलब जो स्टार्टिंग कैंडल होगी उसका जो हाई होगा वो क्रॉस हो रहा होगा, तो आप 50% क्वांटिटी वहाँ ऐड कर सकते हैं अपनी। व्हाट इफ दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, अब ये जो कैंडल है इसका अगर 50% मार्क करते हैं वो निकल के आता है 44,200, 250 के आसपास, इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट 44,200 के नीचे अगर कहीं खुल जाता है तो ये थोड़ा सा स्केरी सिनेरियो है, बिकॉज इतने अच्छे मोमेंटम के बाद कैप डाउन खुलना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स अब भी हैं। जितने यहाँ बायर्स होंगे वो डर जाएंगे एंड इमिडिएटली अपनी पोजीशन क्लोज करनी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से फिर एक एग्रेसिव सेल ऑफ कल के दिन मार्केट के अंदर आ सकता है। स्लाइट अगर गैप डाउन खुल जाए इसी रेंज के अंदर 44,300 से लेकर 200, तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। 12 बजे के बाद अगर हमें कोई मोमेंटम मिल रहा होगा अप साइड डाउन साइड तो हम उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बट फिर कल के दिन कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होने वाली मार्केट के अंदर। बेस्ट ट्रेड हमारे तभी बनेंगे अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है। चलिए दोस्तों निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी भी आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ मिला हमें, जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी निफ्टी के अंदर ये वाली, उसका भी हमने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास बहुत वेट कर रहा था आज सुबह में। जहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा था पहले सुबह, वहीं बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था इस लेवल के आसपास। अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ एंड एक पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी में अगर देखेंगे तो पिछले जो इसका हाई था उसके ऊपर हम निकल चुके हैं एंड उसके आसपास हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। इसके ऊपर की जो रेजिस्टेंस है 19,720, उसके आसपास हम वेट कर रहे हैं। अगली जो रेजिस्टेंस हमें मिलती है वो मिलती है 19,760 के आसपास। चांसेस आर अगर कल निफ्टी भी मूव करता है तो इसके पास भी अच्छा खासा स्पेस है 19,800 तक जाने की। बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है तो निफ्टी स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता रहेगा, वेयर बैंक निफ्टी में आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सिमिलर निफ्टी में रहने वाला है। निफ्टी अगर आपका फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के अंदर 19,720 से लेकर 19,680, इसी 50-60 पॉइंट्स की रेंज में अगर ये ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद एक क्रॉस करता है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ बाइंग का प्लान करने वाले हैं। अगर मोमेंटम सेकंड हाफ में हो रहा है, मतलब फर्स्ट हाफ में रेंज के अंदर बना रहा, सेकंड हाफ में मोमेंटम हुआ, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिल सकता है 19,800 तक भी। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाता है इन लेवल्स के आसपास तो पुल बैक की वेट करेंगे। पुल बैक के बाद जब भी सपोर्ट ले रहा होगा, यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बन जाए या फिर अपना ये डे का हाई क्रॉस कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाए इन लेवल्स के आसपास तो फिर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, बिकॉज ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस हो जाएंगे, नीचे की साइड में सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट फिर पूरे दिन में आपको एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन करके दे देगा। कोई मेजर गैप डाउन ओपन हो जाए इन लेवल्स के नीचे 19,620, 19,600 इन लेवल्स के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो एक स्केरी सिनेरियो है निफ्टी के अंदर, क्योंकि जितने बायर्स होंगे यहाँ पे वो सब ट्रैप हो जाएंगे एंड मार्केट फिर एग्रेसिव सेल ऑफ के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो, एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा बनाते रहिए। थैंक यू।